अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाजवा टॉक्स। आज ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें, तो हियर आई एम। और किसी ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि क्या मोटिवेशन काम करती है। मोटिवेशन अकेले काम नहीं कर सकती। जैसे आप फुली मोटिवेटेड हो कि आपको बिरयानी बनानी है, बट आपके पास उस बिरयानी बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बिरयानी नहीं बना पाते। तो इसी तरीके से मोटिवेशन अकेले कोई काम नहीं करती। मोटिवेशन के साथ साथ 2-3 और चीज़ें भी होना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर ख़ुद को कल से बेहतर बनाने का जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ख़ुद को ग्रूम करना है, तो आप मोटिवेट हो सकते हो। अदरवाइज़ मोटिवेशन आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। उसके साथ साथ जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हो, तो अगला स्टेप आता है इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि आप उस पर अमल दरामद करो। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो। तो थ्योरी पढ़ना तो आसान था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी होती हैं। और जब आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो तो ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि आपको शुरू में रुकावटें आती हैं, और या तो आप उस एक्सपेरिमेंट को करना छोड़ देते हो या फिर आप उन रुकावटों का मुकाबला करते हो। मोटिवेशन भी इसी तरीके से है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर मोटिवेटेड हो तो आप वो काम करना शुरू करोगे, उस चीज़ को आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओगे। बट दूसरा एलिमेंट यही है, अगर आपके काम में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप मोटिवेट होकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट हो, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि आप अपनी रूटीन में एक चीज़ चेंज करने जा रहे हो, अपने ब्रेन को इस बात का आप यकीन दिलाना चाह रहे हो कि आप अपनी इस रूटीन में इस चीज़ को चेंज करोगे, तो इसके लिए आपको शुरू में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। देन उसके बाद वो चीज़ आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मैं आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। स्कूल की कुछ मेमोरीज़ हैं जिनसे मैंने सीखा, और आज मैं उन मोमेंट्स को अगर याद करती हूँ तो उस दौर में वो मोमेंट मुझे बड़ा एक सेंटिमेंटल सा लगता था कि मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। बट आज जब मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि वो इतना छोटा सा मोमेंट था, इतना छोटा सा मसला था, और मुझे उस दौर में वो मसला बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो जब ये चीज़ आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है, आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि कोई भी परेशानी जो है वो परमानेंट नहीं है, इसीलिए आप फिर इस तरह के हो जाते हो कि कोई भी परेशानी आती है तो आप उस परेशानी को सोचने के बजाय उसके सॉल्यूशन को सोचने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने सॉल्यूशन ना रखा हो। तो जब आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड परेशानी के बारे में भूल जाते हो। ये भी फेज़ गुजर जाएगा आपकी लाइफ का। आज भी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कल आपको हंसी आएगी इन्हीं चीज़ों पर कि आपने कितना ज़्यादा एक इमोशनल रिएक्शन दे दिया था इस चीज़ पर, जबकि बात इतनी कोई बड़ी नहीं थी। मेरा पहली जो स्कूल का मोमेंट है वो ये है कि मैं जब 8th क्लास में थी, तो होता ये था कि जब आप 8th में हो तो 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि 9 मैट्रिक में जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनमें से कुछ जो हैं वो बनती हैं प्रीफेक्ट, बनती हैं वाइस कैप्टन, कैप्टन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला ओहदा होता है प्रेसिडेंट का, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद कैप्टन, वाइस कैप्टन, एंड देन उसके बाद सारी प्रीफेक्ट्स होती हैं। इस तरह हुआ कि जब 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर्स होते हैं तो 8th क्लास में से कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो कुछ टाइम के लिए प्रीफेक्ट बन जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल का जो है वो डेकोरम भी मेंटेन करके रखना होता है। तो अब अगर 9 मैट्रिक बोर्ड के पेपर्स देने गए हुए हैं तो डेकोरम कौन मेंटेन करेगा? ऑब्वियसली 8th क्लास की गर्ल्स। प्रीफेक्ट के लिए मैं फुली मोटिवेटेड थी कि मैं तो प्रीफेक्ट बनूंगी, क्योंकि इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक रिकॉर्ड है तो मैं तो बनूंगी। ये थी मेरी अजम्पशन। फिर हुआ कुछ यूँ कि मेरा नाम ही नहीं आया प्रीफेक्ट बनने में। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक चीज़ है जिसको आपने अज्यूम कर लिया होता है कि तो मिलेगी और वो नहीं मिलती, और उसका कोई रीज़न भी आपको नहीं पता होता, तो आप जो है ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो मैं भी डिसअपॉइंट हो गई थी। तो ये बात मेरी टीचर्स को पता चली, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक समझाया कि, और मेरी एक टीचर है, मुझे याद है उनकी बात,
उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इतना मतलब सेंटिमेंट हो रही हो, इतना रो रही हो, आपको हो सकता है अल्लाह ताला आपको इससे कोई बुलंद मुकाम देना चाहते हो, तो उसकी वजह से उन्होंने आपको परफेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि हो सकता है वो ये चाहते हो कि आप परफेक्ट नहीं, इससे भी बड़ा ऑर्डर डिज़र्व करती हो। तो उस टाइम तो आपकी एज ऐसी होती है कि आपको ये बातें असर नहीं करती, यू वर लाइक कि नहीं मुझे तो परफेक्ट ही बनना है, मुझे परफेक्ट ही बनना है बस, और कुछ नहीं बनना। तो फिर ये हुआ कि दोबारा से रिकन्सिडर किया गया सब कुछ, एंड देन मुझे परफेक्ट बना दिया गया। तो उसके बाद ना परफेक्ट बनने के बाद कोई इतनी ख़ास आपको खुशी नहीं होती, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है कि जिस टाइम सब परफेक्ट बने तो आप भी बने तो आपको अच्छा लगता है। तो परफेक्ट मैं बन गई और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं परफेक्ट बन गई। देन उसके बाद मैं 9th में आई। 9th में जब मैं आई ना, तो बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट था कि मुझे परफेक्ट से भी ऊपर जो होती हैं वाइस कैप्टन के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया। मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि मैं और वाइस कैप्टन कहाँ, तो मैं 8th क्लास में परफेक्ट भी नहीं बन पा रही थी और अब मैं जो है वो वाइस कैप्टन बन गई। तो उस टाइम मुझे उन टीचर की वो बात याद आई, उन्होंने मुझे रिमाइंड भी करवाया। उन्होंने कहा कि आप इतना सेंटिमेंट हो रही थी, इतना ज़्यादा आप अपसेट हो रही थी कि आप परफेक्ट नहीं बनी, बट ये देखो आप वाइस कैप्टन बन गई हो आज। तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि हो सकता है अल्लाह ताला आपको कोई इससे भी ज़्यादा ऊंचा ओहदा देना चाहते हो, मर्तबा देना चाहते हो, इस वजह से उन्होंने आपको उस टाइम नहीं बनाया। तो ये चीज़ जो है ना, ये बात काफ़ी इंसान को ना एक्सपीरियंसेस के बाद समझ आती है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसे बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, तो फिर उसको ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आती है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपकी लाइफ में जो भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल पाई, जो आपको बड़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको मिलने वाली है या मिलेगी ज़रूर, और अभी नहीं मिली, तो आप इस बात का यकीन रखें कि आपको उससे बेहतरीन मिलेगी रिप्लेसमेंट। तो अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में खोया है उसके पीछे अल्लाह की मसलियत मौजूद है, और अल्लाह के फ़ैसले अल्लाह बेहतरीन जानता है, क्योंकि वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। सो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट से कुछ नहीं जाता, लेकिन सामने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बाजवा टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।